औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सिलाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, सिलाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। हाफिज साहब, मैंने एक अमल किया लेकिन उसमें मेरे उस्ताद ने मुझे कामयाब नहीं होने दिया, उसकी काट कैसे करें? इस सवाल के अंदर पहली बात तो यह है कि आपको कन्फर्म कैसे पता है कि आपके उस्ताद ने आपको कामयाब नहीं होने दिया? अगर इस तरह का आपका उस्ताद है तो आपको साथ सलाम पेश करता हूँ कि जब आप उस्ताद बनाते हैं उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपका उस्ताद किस टाइप का है। वो सारी चीजें पता लग जाता है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने उस्ताद को फीस सेंड करते हैं, अगर वो फीस के साथ मामलात करवाता है, उसके बाद वो आपको सदके की डिमांड करता है या फजूलियात में कुछ ऐसी चीजों की मद में आपको कहता है कि मुझे पैसे भेजो कि ये अमल मैंने करना है उससे पहले, तो आप बिल्कुल उससे अमल न करें, पैसे आप उससे वापस ले लें। और मजे की बात यह भी है कि बहुत सारे आमिलीन अपने पैसे भी वापस नहीं सेंड करते। अल्लाह इनको भी हिदायत दे। नंबर 2 पर ये बहुत सारे मामलात इसके अंदर, और आप कार्ड किस चीज की करवाना चाहते हैं? अगर आपके ऊपर बंदिश हो गई है, अगर आप उसके ऊपर रिजत के मामलात हो चुके हैं आपके ऊपर, तो फिर आप जादू जिन्नात को खत्म करने वाली पढ़ाई सुनते रहें और उसके साथ आप सूरत बकरा शरीफ दिन में एक मरतबा सुनते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला तब भी आपकी जान छूट जाएगी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, अगर रिजत हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे खत्म होती है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात ये कि कन्फर्म हो कि रिजत है या कोई दूसरे मामलात है, उसके बाद उसके इलाज की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, मुकाबला के वक्त आमिल कौन सी गलती करता है जिसकी वजह से वो हार जाता है, मुखालिफ जादूगर के हमले से नुकसान उठाता है? मुझे बहुत सारे आमलों को देखा है, वो हार जाते हैं तो अस्पताल में पहुंच जाते हैं। इन दोनों सवालों के जवाब दे दें। मैं वैसे ही इल्म इजाफे के लिए पूछ रहा हूं। बिल्कुल, ये आपका इतना जबरदस्त सवाल है कि दिल को खुशी हुई है। होता यह है कि जब जादूगर के सामने आमिल मुकाबला कर रहा होता है, आमिल जब हवा के अंदर पहुंच जाता है ना, तो वो उस मरीज के बहकावे में आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक मरीज है, आप उसका इलाज कर रहे हैं, उसके ऊपर जादू के जरिए जिन्नात को मुसल्लत किया, आप उसकी हाजिरी करा के बैठे, वो आपको काबू नहीं दे रहा, तो वो उस वक्त आपको बहकाने की कोशिश इस तरह से करता है कि शाहजी या फलां जो भी आप मुआलिज हैं, आपका नाम लेकर कहता है कि हजरत आप मुझसे सुलह कर लें। वो बज़ाहिर सुलह नहीं होती, वो सिर्फ बज़ाहिर आपको उस गेम के अंदर फंसा रहता है। अगर आप उसकी बातों के अंदर आते हैं ना, तो फिर वो आपकी तबाही फेरता है, क्योंकि आप उसके ऊपर यकीन कर जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें सीखनी चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो पूरी पढ़ाई मुकम्मल करें ताकि उसके कड़ाके निकलें। पिछले रमजान शरीफ से पहले मैंने पेशावर में एक बच्ची का इलाज किया था, उसके अंदर ये सेम कंडीशन थी। वो कभी मुझे हंसाने की कोशिश करता था, जो जादूगर था, जो जिन उसके अंदर दाखिल किया गया था, मुझे कहता था कि आप मुझसे सुलह कर लो, आप मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने कहा पुत्र, ये आपके वार इस फकीर के ऊपर नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं इस चीज का, इस फील्ड का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। मैंने कहा मैं ये नहीं मानूंगा। तो एंड पर उसने बड़े अजीब लफ्ज कहे। उसने कहा आप फलां के बच्चे हो, अल्लाह माफ फरमाए। उसने एक गाली थी, लेकिन मैंने कहा मैं इसके अंदर भी नहीं होगा कि मैं गाली के जज्बात के अंदर हूं और आपको नुकसान देने की कोशिश करूं। मैं अपना काम मुकम्मल करूंगा। मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। फिर उसके साथ जो दूसरे लोग बैठे थे, उनको कहता है कि दागट हरामी रे, तो ये लफ्ज उसके थे, अल्लाह उसको हिदायत दे। लेकिन फिर उसके अंदर ये था कि मैंने ऐसे उसकी पकड़ की थी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से, कि उसकी नस्लें भी याद कर रही थी। क्या था? फिर मैंने उसको बताया था कि जमानुम परान शाह दे दा जमा कर दे तासु बिल्कुल बेगम से हो। तो ये चीजें वो होती हैं कि जब आप उसके अंदर, और बिल्कुल हकीकत है कि इस तरह के जब मामला होते हैं, आमिल साहब उसके अंदर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, बाजुकात उनकी जान भी चली जाती है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तो इसी तरह भड़के नहीं मारनी चाहिए। जब मरीज का आप इलाज कर रहे हो, आपके कान भी खुले होने चाहिए, आपका दिमाग भी खुला होना चाहिए, आपकी आंखें भी खुली होना चाहिए। अगर डर के मारे कोई इंसान चिल्लाकशी से भाग जाए 4-5 सेकंड तक, फिर वापस आए तो क्या होगा? पहली बात तो यह है कि जब आप कड़े से बाहर निकलते हैं ना, फिर आपकी तबाही हो जाती है। अगर आप कड़े के अंदर हैं, आपका तस्वुर उस तरफ चला जाता है, तो अल्लाह आपकी हिफाजत फरमा देता है, बहुत सारे मामला आपके क्लियर होते हैं। लेकिन अपने माइंड को मजबूत रखने की गेम होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी, मैंने सुना है कि चिल्लाकशी के दौरान जिन मुवक्किल इंसान को
पटक भी सकते हैं, ऐसा सच है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बिल्कुल हकीकत है, लेकिन उसकी शर्त यह कि जब आप उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, आप कड़े से बाहर निकलते हैं, तो तब वो आपको पटक सकते हैं, वरना वो आपको पटक के नहीं मार सकते। हाफिज साहब, लंदन जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा एक इंसान को, तो उसको क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है, अपने एजेंट को पैसे देने चाहिए, सही एजेंट का इंतखाब करना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई आपके पास भी वीजा देने वाला है तो लंदन जाने का हमारा भी रूह करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। दूसरे नंबर पर इसके लिए बहुत सारे वज़ाइफ मैंने बताए अपने काम के लिए, और सबसे आसान ये है कि आप 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा तो जरूर जाएंगे। दुश्मन के लिए वजीफा बता दें, लाख कोशिश की के बाद नहीं आ रहा, बात नहीं सुन रहा। इसके लिए दावत के बहुत सारे अमल बताए, मुकम्मल शराइत के साथ आप उस पर अमल करेंगे, जरूरी है तो आप उसको रगड़ लगा सकते हैं। दफीना निकालने वालों की क्या हकीकत है? इसमें ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा है, हकीकत कम है। और दूसरे नंबर पर मैं ये चाहता हूं, मेरा जाती एक्सपीरियंस ये है, मेरे बुजुर्गों का ये है कि जो दफनाया जाता है जादू, उसको निकालना नहीं चाहिए, उसका असर खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब आप निकालते हैं तो बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। कुछ खास किस्म का ऐसा जादू होता है, ऐसे तावीज होते हैं, ऐसे नक्श होते हैं जिनको निकालना जरूरी होता है, तो बिल्कुल आप उसको निकाल सकते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत डालने के लिए कुछ वजीफा बता दें। लड़की अपने घर वापस आ गई है, ससुराल ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है, प्लीज कोई अमल बता दें हाफिज साहब, अगर बेहतरीन तो किसी और के बच्चे बच जाएंगे। जी बिल्कुल, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए बहुत सारे अमल मैंने बताए हुए हैं, आप उस पर अमल करेंगे मुकम्मल तवाज़ुमात के साथ, वो बताए गए। नंबर 2 पर मियाँ या बीवी को आपस के अंदर गुजारा करना चाहिए। बच्ची ऐसी शादी होती है, उनके हकूक अदा नहीं करते, तो फिर इस तरह के मामला हो जाते हैं। बाज़ गलत फहमी की वजह से भी घर तबाह हो जाते हैं। अल्लाह तमाम बच्चियों के घरों का आबाद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, इंसान के मरने के बाद उसकी रूह तो आलम बरज़ख में चली जाती है, फिर जादूगर लोग हमजात को कैसे काबू कर सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये जो शयातीन होते हैं ना, ये बहुत सारे काम ऐसे करवा सकते हैं जो इंसान को नामुमकिन लग रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको भी ताकत दी है, क़यामत तक उनके भी ताकत और कुव्वत चलेगी, जिसकी वजह से ये आमिलीन जो होते हैं जादूगर, वो उसका फायदा उठाते हैं। कोई भी ज़कात बस अल्लाह की रजा के लिए दी जाए तो फिर भी मुवक्किल या फिर जिन की हाजिरी होती है। पहली बात तो ये है कि ये एक ड्रामा होता है कि जब आप अल्लाह की ज़कात, अल्लाह की रजा के लिए ज़कात देते हैं ना पुत्र, तो फिर उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह पर छोड़ दिया करें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारी चीजें वैसे आपको बता देगा। एक वीडियो में हाफिज साहब औरत बता रही है कि उसके देवर ने अपने भाई के इंतकाल के बाद उसके बाप का हमजाद कैद कर लिया, इसमें हकीकत क्या है? बहुत सारे इसके अंदर ड्रामा है। पहली बात यह है, पहले वो अपना हमजाद को कैद कर ले, फिर उसके बाद भाई के या उसके अब्बा को देखेंगे, बहुत सारे मामला ऐसे हैं, तो भाई की तरफ जाते हैं। हाफिज साहब, पहले आप रोज वीडियो बनाते थे, डालते थे, आपका वीडियो रोज नहीं आता, जमा मजबूरी दे मासरा टाइम निश्ते, और मैं थका हुआ ज्यादा होता हूँ और टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि रात को मैं जागता हूँ अपने शागिर्दों के लिए जिनकी फीसें लिए होती हैं, तो उनको किसी किनारे लगाना होता है, वो हमारे आस पे बैठते हैं, तो हमारा फर्ज है, मैं अपना फर्ज समझता हूँ। नंबर 2 पर दिन को कुछ टाइम मिल जाता है, मैं आराम करता हूँ, और अपने जो मरीज होते हैं 3 से 6 बजे तक मैं उनको कॉलें देता हूँ, कॉलें सुनता हूँ, उनके मसाइल सुनता हूँ। दोपहर में भी मरीजों के अंदर मैं मसरूफ होता हूँ, मेरा दिल करता है रोजाना वीडियो बनाऊं। और दूसरे नंबर पर इतना थक चुका हूँ, दिल करता है कि अब तन्हाई के अंदर अपना वक्त गुजारूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद कर लें, क्योंकि इंसान जो है वो कभी भी राजी नहीं होता। इस वजह से थोड़ा सा दुनिया से अलग रहने की कोशिश करता हूँ। हाफिज साहब, सूरत हश्र की आखिरी आयात की फजीलत, इसके अंदर उलमाए कराम से मैंने सुना है कि जो बंदा सूरत हश्र की आखिरी आयतें पढ़ के सोता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हर बला से महफूज फरमाते हैं। हाफिज साहब, मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अस्तगफिरुल्लाह की 1,25,000 मरतबा की तादाद पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल हकीकत है, जो किसी जगह पर जब कोई अमल आपका काम नहीं कर रहा होता तो इस्तगफार आपकी मदद करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। बल्कि हदीस पाक में मैंने ये भी पढ़ा है कि जो बंदा 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम दिल से पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुनिया बदल देते हैं सिर्फ 3 मरतबा पढ़ने से। जब आप उसको 1.25 में पढ़ते हैं या हजारों तादाद पढ़ते हैं, लाखों की तादाद में, तो बहुत सारी आपकी कैफियत ही बदल जाती है। हाफिज साहब, क्या जमजम के पानी से गुस्ल कर सकते हैं, जैसे कि दम की पानी? जम के पानी से अलग मामलात हैं,
जमजम के पानी से गुस्ल ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत पाकीज़ा और उम्दा बरकत वाला पानी आप पी लें, थोड़ा सा उसके चेहरे के ऊपर छिड़का दें तो तब भी मरीज आपका ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी नहाने की जरूरत नहीं है। हाफिज साहब, एक इंसान मेरे पैसे लेके वापस चला गया है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको सुकून से बैठ के उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसे किसी को देते हैं ना तो फिर आपको इंतजार करना पड़ता है। हाफिज साहब, एक इंसान दुख हो और आमिल बोलता है कि वो जहां भी जाता है मुवक्किल लेकर आता है। जब मैंने उसको पूछा तो आपके पास कितने मुवक्किल हैं, तो उसने बताया कि उसके पास 1 लाख मुवक्किल हैं। दा बिल्कुल बकवास दे, इसकी कोई हकीकत नहीं। ये दुनिया का जबल तरीन इंसान होता है जो इस तरह के दावे करता है। जिसके पास हकीकत में मुवक्किल ज्यादा होते हैं ना, तो वो बंदा दावे नहीं करता। अल्लाह इनको हिदायत दे। और जो दावे करता है उसके पल्ले कख भी नहीं होता, ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। हम बिस्तरी कितने देर के बाद गुस्ल करना चाहिए? आप जब हम बिस्तरी कर लेना उसके कम से कम 3 या 4 साल के बाद गुस्ल करें। खुदा के बंदे, शरीयत में आता है कि जब आप गुस्ल फौरन करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत शयातीन से आपको बचा लेता है। जो लोग गुस्ल ज्यादा लेट करते हैं, रात को सो जाते हैं, तो जिन्नात जादू उनके ऊपर ज्यादा हमला करता है। तो इस वजह से जब भी आप हम बिस्तरी करें फौरन गुस्ल करके पाक होकर सो जाए तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात है जवाब मिल गया होगा, और बहुत सारे सवालात आपके रहते हैं। इंशाअल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दूंगा। मेरी तरफ से कोई बात आपको बुरी लगी हो दिल से माजर चाहता हूँ। हमारे पर खास दुआ खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।